इसके जस्ट टुडे विल स्टार्ट विद द स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स. सो लाइक पता ही होगा आप लोगों को आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस है, तो ऐसे करके देयर आर फ्यू आर्टिकल्स. विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज आर्टिकल्स की क्या है. So under Article 371 to 371J, which is the part 21 of the Constitution, okay, that contains a special provisions for 12 states. If I talk about the name of the states, Maharashtra, Gujarat, MG ऊपर नीचे है, गुजरात ऊपर, महाराष्ट्र नीचे, नागालैंड, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, आंध्र, सिक्किम, तेलंगाना, अरुणाचल. सो दीज आर द स्टेट्स जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं. Why special provisions? Intention to meet the aspirations of the people of the backward regions of the state, एक रीजन हो सकता है. और to protect the cultural and economic interests of the tribal people of the state, दूसरा रीजन हो सकता है. और to deal with the disturbed law and peace in some parts of the state. समझ रहे हो? सो बैकवर्ड रीजन ऑफ स्टेट की डिमांड्स मीट करने के लिए, सोशल एंड कल्चरल कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल हैं, तो वो करने के लिए इसीलिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं. ठीक है. If I talk about Maharashtra and Gujarat, so under Article 371, President is authorized to provide governor President is authorized to governor को ये हक देता है. He would have special responsibility for establishment of special development boards for Vidarbh, Marathwada and rest of Maharashtra. तो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नर बना सकता है फॉर विदर्भ, मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कच्छ, सौराष्ट्र एंड रेस्ट ऑफ गुजरात के केस में स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनते हैं. गवर्नर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता है, प्रेसिडेंट ऑथराइज करता है. ठीक है. और क्या कर सकता है? सो द गवर्नर कैन मेक अ प्रोविजन दैट अ रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑन दीज बोर्ड शुड बी प्लेस्ड एवरी ईयर बिफोर SLA. सो जो भी रिपोर्ट देंगे डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी रिपोर्ट SLA के सामने रखी जाएगी. इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ओवर अबव मेंशन एरियाज. लाइक वो 3 एरियाज है, इक्विटेबल फंड लेके 3 लाख का, तो 1-1 लाख तीनों को दे दिया है. इक्विटेबल फंड ऑलमोस्ट होना चाहिए फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. इक्विटेबल अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग adequate facilities for the technical education and vocational training and adequate employment opportunities in the state services in the respect of the mentioned areas. इन एरियाज के बीच में अगर 34 से 36 सीटें, तो 12-12 सब में बटनी चाहिए. आइडियल सिचुएशन ये है, बट लाइक ऐसा कुछ करना है कि बैलेंस रहे चीज़, राइट. इस बार तुम 15 ले जाओ तो अगली बार वो 15, ऐसे कुछ कर करके बैलेंस सिचुएशन रखनी है, इक्विटेबल अरेंजमेंट करना है. तो ये महाराष्ट्र एंड गुजरात के केस में है. देन इफ आई कम फॉर द प्रोविजंस ऑफ नागालैंड, सो वो 371A के अंडर में आता है. सो अंडर 371, ओके, अंडर 371 जो उनको मिलता है कि एक तो द रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा को प्रोटेक्ट करना है, राइट. ठीक है. सो अंडर 371 द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट रिलेटेड टू रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर. एंड सेकेंड हो गया. थर्ड इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा. ओके, बेसिकली बोलना है कि नागा कस्टमरी लॉज जो भी हैं उनके हिसाब से चीज़ें आप करोगे. एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, उन सब के लिए दिस मैटर विल नॉट अप्लाई टू नागालैंड अनलेस द SLA approves. So, okay, so it says कि if any act of parliament which is related to the religion or social practices of Nagas or Naga customary laws and procedures or administration of civil and criminal justice involving decision regarding decision according to Naga customary laws and ownership and transfer of land and its resources, तो वो मैटर ऐसे डायरेक्टली वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे until and unless they are approved by the state legislative assembly of Nagaland. समझ रहे हो? ऐसे जाके उनके रिलीजन, कल्चर, सोशल प्रैक्टिस चेंज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाट दिस पॉइंट इज. सेकंड, द गवर्नर ऑफ नागालैंड होल्ड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर maintaining the law and order of the state to make sure that there are no internal disturbances by the Nagas, right? In between Nagas as well. Third, governor has to ensure that the money provided by the central government for any specific purpose is included in the demand for a grant relating to that purpose, not only in demand moved in SLA. Governor has to ensure that the money provided by central government for any specific purpose is included in the demand for a grant relating to that purpose,
नॉट, अच्छा, जिस भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए central government is sending the money, that should be used for that purpose only, not for any other demand which is made by the state legislature assembly, right? उसके लिए अलग से पैसा आना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए everything. And the regional council of 35 members in Tuensang district of the state. Nagaland के अंदर there is one Tuensang district, so a regional council of 35 members in Tuensang district of the state. So उसके लिए governor should make rules for composition of council, manner of choosing its members, qualification, terms, salaries, and proper business rules and procedures, etc. ठीक है, तो ही सेइंग रीजनल काउंसिल 35 मेंबर के होने चाहिए ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट. उसके लिए गवर्नर विल मेक रूल्स कि कैसे लोगों को हायर करना है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरीज क्या होगा, रूल्स एंड प्रोसीजर क्या होगा, वो 35 मेंबर काउंसिल रहेगी. ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड. ओके, जब नागालैंड फॉर्म हुआ उसके 10 साल के अंदर तक फॉलोइंग, तो वो कुछ प्रोविजंस मेंशन नीचे हैं. फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी ऑपरेटिव ऑन द ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट. 5वां पॉइंट ये, 5वें के अंदर ये सब कुछ है. ठीक है, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन दोज डिस्ट्रिक्ट. फर्स्ट वाज कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूनसांग विल बी बाय गवर्नर्स डिस्क्रिशन. ठीक है, एंड गवर्नर डिस्क्रिशन पे होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूनसांग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड बिटवीन ट्यूनसांग एंड द रेस्ट. ठीक है, एनी एक्ट ऑफ नागालैंड SLA अप्लाइज ऑन ट्यूनसांग ओनली ऑन गवर्नर से. कोई भी लॉ जो कि SLA में बन रहा है, लाइक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब गवर्नर बोलेगा विद द कंसेंट रिकमेंडेशन ऑफ द ट्यूनसांग काउंसिल. Governor can make rules and regulations for peace, progress, and good governance of Tuensang district. Governor can make rules with the recommendation of that council only. ठीक है, और क्या होता है, देयर शैल बी मिनिस्टर फॉर ट्यूनसांग अफेयर्स इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, जो SLA भी है उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक मिनिस्टर होना चाहिए फॉर ट्यूनसांग अफेयर स्पेशली. वो होगा, ही इज अपॉइंटेड फ्रॉम द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग ट्यूनसांग इन नागालैंड लेजिस्लेचर. जो नागालैंड लेजिस्लेचर असेंबली में जो ट्यूनसांग के मेंबर्स होंगे, MLAs, वो अपॉइंट करेंगे कि इनको जाना चाहिए. ही शुड बी द मिनिस्टर ऑफ ट्यूनसांग अफेयर. फाइनल डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट. जो भी आखिरी डिसीजन होगा वो घूम फिर के गवर्नर का डिस्क्रिप्शन पर रहेगा. मेंबर ऑफ ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट टू नागालैंड LL will be elected by regional council. मेंबर ऑफ द ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट, ओके, MLA जो भी होंगे for to Nagaland Legislative Assembly, they will be elected by the regional council. इलेक्शन के थ्रू नहीं, रीजनल काउंसिल जो एड करके भेजेगी वो MLA बनेंगे नागालैंड. ओके, और मोस्टली जो भी सारा हक रहता है फॉर द ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के उसमें रहता है विद द हेल्प ऑफ द MLC. लाइक जो अलग से उन्होंने काउंसिल बनाई है, ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट रीजनल काउंसिल जो बनाई है. ठीक है, ज़्यादा मनी इधर उधर नहीं, जिस काम को लेके वहीं खर्चा हो रही है. ठीक है, तो 371 है, डील्स विद नागालैंड. जो पार्लियामेंट में कुछ भी लॉज अगर जा रहे हैं, दे डील विद रिलीजन और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज और नागा कस्टमरी लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल क्रिमिनल जस्टिस नॉट एज पर द नागा कस्टमरी लॉज. तो फिर उनको लाइक छिन के लाइक फिल्टर हो के जाना पड़ेगा टू द स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, ओके. 371B, so it relates with Assam. So basically in this case, president is empowered to provide for creation of a committee of the Assam Legislative Assembly consisting of members elected from tribal areas of the state and other members which specify. वो कमेटी बना सकता है असम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर which consist of the members which are elected from the tribal districts and which will look after. Similarly like वहाँ तो ऑटोमेटिक बनाई होगी उन लोगों ने, यहाँ बना सकता है. ठीक है, असम के लिए. 370C comes about मणिपुर. सो मणिपुर के बारे में अगर हम बात करें तो 371C है, President is authorized to form a committee of the MLA consisting of members elected from hill areas of state. 371B में भी President is empowered and similarly मणिपुर के लिए भी President is empowered तो MLAs के बीच से कमिटी बना दे. ठीक है, to form a committee of MLA consisting of members elected from hill areas of the state. ठीक है. Second, president can direct that governor shall have a special responsibility to secure proper functioning of that committee. President will give the power to governor कि वो देखे कि proper functioning हो रही कमेटी की. Governor should submit an annual report to press regarding administration of hill areas. वो हर साल एक report submit करेगा regarding the proper functioning of the hill areas. ठीक है. Central government can give direction to state government for the working of the administration of hill areas. दे सकता है. Okay, that works. 371D and 371E it comes for तुम्हारा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए. ठीक है,
So in 2014, 371D has been extended to state of Telangana by Andhra Pradesh Reorg Act of 2014. ठीक है, 2014 में अलग अलग हुआ था दोनों, आंध्र एंड तेलंगाना. सो 371D के अंदर तीन चीज़ें मिलती हैं इनको. President is empowered to provide equitable opportunities and facilities for the people belonging to different parts of the state in matter of public employment and education, and different provisions can be made for various parts of the state. President इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए तो जो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट में लोग हैं उनको अलग अलग करके अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रोविजंस बना सकता है. ओके, फॉर अबव पर्पस प्रेसिडेंट may require state government to organize civil posts in local cadre for different parts of the country. State. Okay. अबव पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए प्रेसिडेंट में रिक्वायर द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द सिविल पोस्ट. प्रेसिडेंट में रिक्वायर स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज सिविल पोस्ट इन लोकल कार्डर फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट. मतलब टू ऑर्गेनाइज सिविल पोस्ट जो भरी जाएंगे लोकल कार्डर से भरी जाएंगी, उसके लिए ही में ऑल्सो स्पेसिफाई इन व्हाट वे, ही में ऑल्सो स्पेसिफाई द एक्सटेंट एंड द मैनर ऑफ प्रेफरेंस. ही में ऑल्सो स्पेसिफाई द एक्सटेंट एंड द मैनर ऑफ प्रेफरेंस or reservation given in the matter of direct recruitment to that particular post or admission to any such like employment educational institution में कैसे you can use the feature of reservation or preference so that local cadres people are preferred over there, right? So equitable distribution मिलने के लिए एक local cadre आप दे दो लोगों को. Equitable opportunities and facilities so the people belong to different parts of the state in matter of public employment and education. Different provisions will be made in this way. Okay. And तीसरा था कि president may provide for establishment of an administrative tribunal. Like that president may provide for establishment of an administrative tribunal, state administrative tribunal, to deal with the issues and grievances of the public service servants. Okay. Tribunal will function outside the purview of the High Court. Supreme Court is allowed it. Okay. President may abolish when he feels the need is over. Okay. And 371E ये था तुम्हारा, it empowers parliament to provide for establishment of a central university. बट ये कहाँ पे बनेगा? आई थिंक एक तेलंगाना में बनना चाहिए क्योंकि वहाँ तो चला गया था, हैदराबाद कैपिटल वहाँ चली गई थी, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना नहीं थी. फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना में भी. ठीक है, बेसिकली वही था कि रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट वहाँ चल रहा है जिसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चीज़ों को आना चाहिए. सो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 इंदिरा गांधी सरकार में थी एंड उन्होंने उन्हीं के टाइम पे 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेटस बना दिया था. सो उसको कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस रहते थे. तो 371F के अंदर ये बोला कि सिक्किम में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मेंबर्स होना चाहिए लाइक इन द स्टेट असेंबली. अब लोकसभा में एक सीट मिलेगा सिक्किम को. For the purpose of protecting rights of certain sections of Sikkim population by Parliament, reserved constituencies for such sections allowed. जैसे हम लोग इलेक्शन के लिए सीट रिजर्व करते हैं ना, so SC के लिए ST के लिए, तो वहाँ पर भी some certain section of Sikkim population which to protect their rights, their reserved constituency for such sections was allowed. Second was to decide कि कितने नंबर ऑफ सीट्स उनके लिए रिजर्व किए जाएंगे. नंबर ऑफ सीट्स विल बी डिसाइडेड कौन सा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको वो सीट मिलेगी. ये सब चीज़ें कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स. इट कैन डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट. ओके. एंड गवर्नर टू इंश्योर पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन. सो गवर्नर जो होगा वहाँ पे दैट विल मेक श्योर कि देयर इज पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेंजमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन. जो वहाँ पर गवर्नर है वो इंश्योर करेगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. आंध्रा केस में प्रेसिडेंट को दिया है. ठीक है. सिक्किम में गवर्नर टू इंश्योर द पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है. पांचवा था प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड एनी लॉ टू सिक्किम विच इज इन फोर्स इन स्टेट. ठीक है. कोई भी लॉ जो यूनियन टेरिटरी यूनियन इंडियन में है ना स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया उसको एक्सटेंड कर सकता है सिक्किम में प्रेसिडेंट केवल. अरे यार ऐसा तो करना है. गवर्नर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा.
लॉ एक्सटेंड करने के लिए गवर्नर नहीं करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, ओके वर्क्स। सिक्किम के लिए 371 F में था तुम्हारा, ठीक है। फिर 371G मिजोरम के लिए। सबसे पहले तो सेम इज नागालैंड, फर्स्ट SLA परमिशन रिक्वायर्ड फॉर कस्टमरी लॉज से आप मिजोरम में कुछ भी चेंज करोगे तो उसके लिए यू नीड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट SLA अप्रूव करना चाहिए। एंड सेकंड कि मिजोरम के लेजिस्लेटिव असेंबली में शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मेंबर्स, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 371H गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर, अदर स्टेट यूजेस डिस्क्रिप्शन। ओके, गवर्नर जो भी होगा आंध्र प्रदेश का, ही हैज सम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट इन अरुणाचल प्रदेश। सेकंड कि अरुणाचल प्रदेश में शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मेंबर्स, सिमिलर टू लाइक सिक्किम, ठीक है। 371H। फिर आई गोवा के लिए भी 30 मेंबर ज़्यादा होने चाहिए अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ठीक है। 371J इज फॉर कर्नाटका। President is empowered to provide the governor of Karnataka. President is empowering the governor of Karnataka with certain responsibilities. First, establishment of separate development board for Hyderabad Karnataka region. Okay, Hyderabad Karnataka region separate development board. Report to be put before SLA. Equitable allocation of funds for developmental expenditure over the region. Reservation of seats in educational and vocational training institutes in the region for the students who belong to that particular region. Use regional reservation for the people belong to that particular region for the vocational training institutes and educational training institutes as well. And reservation in state government post के लिए भी local reservation in employment region wise. Oh nice. Reservation in the state government posts as well. So employment जो local employment है उसके लिए भी reservation governor can लो भाई reservation ले लो, वो भी कर सकते हैं। 371J में डाला गया रीजन वाइज, ठीक है। इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एज वेल एज टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स। क्यों किया गया? टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स, टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। सो दीज ऑल आर द बेसिकली जो भी स्पेशल प्रोविजंस टू सम स्टेट्स मिले हैं. So that's it for special provisions, guys.